अर्जुन और अग्निशापित वन। गांव में शांति लौट आई थी। अर्जुन अब केवल रक्षक नहीं, प्रेरणा बन चुका था। लेकिन एक रात गांव के पास बसे पहाड़ी जंगल से धुएं और अजीब सी गंध आने लगी। पशु बेचैन हो उठे, पक्षी उड़ गए और हवा में एक अनजाना भय घुल गया। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग अर्जुन के पास आए। ये अग्नि शापित वन है, एक बुजुर्ग बोला। सदियों पहले वहां एक साध्वी को बलपूर्वक जलाकर मार दिया गया था। तब से वो भूमि शापित हो गई। अब कोई शक्ति वहां जाग चुकी है। अर्जुन ने निर्णय लिया, जैसे उसने रक्तवीर से गांव को मुक्त किया, वैसे ही वो इस अग्निशाप से भी मुक्ति दिलाएगा। वो अकेला जंगल में गया। भीतर प्रवेश करते ही पेड़ झुलसे हुए लग रहे थे, जमीन तप रही थी और आकाश पर एक लाल धुंध छाई हुई थी। अचानक एक स्त्री की छाया उसके सामने प्रकट हुई। अग्न्या, क्यों आए हो इस अग्नि में? उसने पूछा। उसकी आंखों में दुख और क्रोध दोनों थे। तुम्हारे दर्द को समझने और तुम्हें मुक्त करने, अर्जुन ने कहा। अग्न्या बोली, लोगों ने मुझे जला दिया, मेरे सत्य को झुठलाया। मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक कोई मेरा सत्य स्वीकार न करे। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने अग्न्या की कथा सुनी, कैसे वो एक ज्ञानी साध्वी थी, लेकिन समाज के अंधविश्वास ने उसे चुड़ैल कहकर दाग दिया। मैं तुम्हारा सत्य स्वीकार करता हूँ और तुमसे क्षमा मांगता हूँ उस अन्याय के लिए जो इंसानों ने किया, अर्जुन ने कहा। अग्न्या की आंखों से आंसू बह निकले और उसकी ज्वाला ठंडी होने लगी। वो धीरे धीरे आकाश में प्रकाश बनकर विलीन हो गई। जंगल में हरियाली लौट आई। अग्नि की तपिश ठंडी हवा में बदल गई। गांव वालों ने फिर एक बार राहत की सांस ली। लेकिन अर्जुन जानता था, जहां अन्याय होता है वहां पीड़ा जन्म लेती है, और जब तक दुनिया में डर और झूठ है, उसकी राह खत्म नहीं होगी, जारी रहेगा। Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started.